हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 3। और इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि हम लोग देखे थे प्रश्न नंबर जो है कि आपका 2 का सॉल्यूशन कराया गया था, जिसमें आपके जो है कि 3 जो एक सवालों का सॉल्यूशन हम कराए हैं। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है डेट वाइज वीडियो आपका करके वहाँ पर सेव किया गया है, वहाँ से आप जो है कि डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में वही प्रोसेस सेम चलेगा। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं 1 2 3 4 प्रोसेस आपको देखना है, जो कि आपका पहला है अनुपातों की तुलना। तो अनुपातों की तुलना के लिए सबसे पहले हम लोग 2 समीकरण जो है कि 2 समीकरण होता है। सबसे पहले हम लोगों को कितना समीकरण चाहिए? 2 समीकरण। तो पहला समीकरण का व्यापक रूप आपको पता होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस क्या c1 इजकल टू 0। समीकरण 1 का यह व्यापक रूप होता है। लेकिन समीकरण 2 के लिए होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना हो जाता है? 0। यह समीकरण नंबर का के लिए है? 2 के लिए। इतना कन्फर्म है? ये तो आप लोग पता है, हम लोग जो है कि बेसिक चीज़ें पढ़े थे तो उसमें भी आपको बताया गया था, स्टेप बाय स्टेप करके बताया गया था। बिल्कुल जो है कि बेसिक लेवल से आपको समझाया गया था, ताकि किसी भी प्रश्न में आपका सॉल्यूशन किया जाए तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करके देखते हैं। यहाँ पर पहला मैं प्रश्न नंबर 3 का पहला यहाँ पर रखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। दे रहा है कि 3x प्लस 2y इजकल टू 5। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये आपका था 3x प्लस 2y, ये इजकल टू करके 5 था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं कैसे चेंज किया हूँ। यहाँ पर ऐसे है 3x प्लस 2y इजकल टू कितना है? 5। बराबर के बाद जो है कि आपका अंक है, यानी कि बराबर कितना है? 5 है। कन्फर्म है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग व्यापक रूप में देखने के लिए मिल रहा है, जो C1 है वह बराबर चिन्ह के पहले है, तो हम लोग सभी मान को जो है कि बराबर चिन्ह के एक तरफ ले चलना पड़ेगा, यानी कि जो बराबर चिन्ह है हम लोग इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, सभी को एक तरफ करना पड़ेगा। तो बराबर के बाद यह 5 है, तो 5 इधर प्लस में है, बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मान को एक तरफ से दूसरे तरफ ले चलते हैं तो आपका जो है कि चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर यही प्रक्रियाएं की गई हैं। लेकिन दूसरा में दे रखा है 2x माइनस 3, यहाँ पर इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ 2x माइनस 3 इजकल टू कितना है? 7। फिर वही प्रोसेस इसमें, यहाँ पर ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया। चलिए, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 1 का ये आपका समीकरण 1 है, और ये आपका समीकरण नंबर क्या है? 2। तो समीकरण 1 का व्यापक रूप बोल दीजिए तो आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू कितना हो जाता है? 0। तो यानी कि a1 का मान कितना है? 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b1 की वैल्यू कितनी है? 2, और c1 की वैल्यू कितनी है? -5। कितना कन्फर्म है? अब इसमें आ जाइए, वही प्रक्रिया। अब ये दूसरा समीकरण है तो a2 वाला, तो ये आपका तुलना करने के लिए इसको हम लोग रखेंगे, तो यह हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू कितना? 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों की a2 बराबर 2 मिल गया, b2 बराबर कितना मिल गया? -3 मिल गया, और c2 बराबर आपका मिल गया कितना? 7। ये तो चीज़ें आपको कन्फर्म हो रही है ना। चलिए, अब हम लोग अनुपातों की तुलना निकाल लेते हैं, यानी कि a1 अपान a2 निकालना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, a1 का मान 3 है और a2 का मान कितना है? 2, यानी कि 3 बटा में 2 निकल गया। दूसरा b1 अपान क्या चाहिए? b2, यानी कि b1 का मान कितना है? 2 है, और b2 का मान कितना है? -3। कन्फर्म हुआ इतना। आगे बढ़िए, आगे दे रहा है कि c1 अपान क्या? c2 इजकल टू, c1 का मान देख लीजिए -5 है, और c2 का मान कितना है? 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जरा वो देखिए। ये तो हम अनुपात ऐसे निकाल लिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। हम लोग तो तुलना कर लिए सब कुछ, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की तुलना करके हम लोग तो निकाल लिए, अनुपात तो हम निकाल लिए ना। अब ये कह रहा है
तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी कि समीकरणों के जो युग्म हैं वह संगत हैं या असंगत। यानी कि रैखिक युग्म यही है ना मेरे प्रिय छात्रों, रैखिक युग्म तो यही है ना, यानी कि इसी में आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात ऐसे निकालेंगे और इसी अनुपात से देखेंगे कि यह संगत है या असंगत। आपको देखना है संगत और असंगत। तो यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर होगा, यानी कि a1/a2 यदि b1/b2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि दोनों का मान बराबर यदि नहीं होता है, तो उस समय जो रैखिक युग्म होगा कैसा होगा, संगत होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग बस लिख देंगे कि रैखिक युग्म कैसे हैं, संगत है। दूसरी बात देख लीजिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी तीनों का जो अनुपात है यदि आपका बराबर हो तो उस समय रैखिक युग्म कैसा होता है, असंगत होता है। रैखिक युग्म कैसा होता है, असंगत। तो इसमें क्या मैं लिखा हूँ ध्यान दीजिएगा, रैखिक युग्म संगत नहीं होता है। तो संगत नहीं होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब संगत नहीं होगा तो असंगत होगा। तो वही इसका मतलब कोष्टक में मैं रख दिया हूँ, क्या है, असंगत, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, चूंकि कर दीजिए। ठीक है, चूंकि a1/a2 का जो मान है वह b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं फिर लिख देता हूं, क्योंकि कभी भी 3/2 जो है वह बराबर नहीं होता, हो सकता है -3/2 के, -2/3 के। इतना तो समझ में आया, यानी कभी भी 3/2 है, कभी भी 2/-3 के बराबर नहीं हो सकता। क्या दोनों मान बराबर होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि यह 3/2 है। यदि यह भी -3/2 होता तो भी बराबर नहीं होता, क्योंकि माइनस में है। और यदि प्लस में 3/2 होता, यानी कि यही मान 3/2 इक्वल टू 3/2 यदि इस तरह से हो जाता तब तो दोनों मान बराबर हो जाएगा। और जब दोनों मान बराबर हो जाएगा तब तो यह संगत होगा, क्या संगत होगा, इसमें से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यह जो वैल्यू है दोनों वैल्यू बराबर नहीं, दोनों वैल्यू बराबर नहीं, क्योंकि 3/2 कभी भी 2/-3 के बराबर नहीं हो सकता है। हो गया, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, इसलिए रैखिक युग्म कैसे होंगे, देखिए दोनों मान बराबर, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है ना। अब बराबर नहीं होगा तो इसलिए रैखिक युग्म कैसे होंगे, संगत। ठीक है, यानी कि इसलिए रैखिक युग्म संगत होता है, क्योंकि ये बराबर नहीं, इसलिए रैखिक युग्म संगत होता है। यानी कि ऐसे बैठ नहीं रहा है, इसलिए रैखिक युग्म क्या है, संगत है। ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। ये रहा आपका क्या, आंसर फाइंड हुआ। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और हाँ, प्रश्न नंबर 2 यदि आप पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, और शायद आप जो है कि इसका सलूशन कर भी लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बेसिक भी चीज़ें बताया गया है। आप प्रश्न नंबर 2 का भी सलूशन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर ज़रा देखिए क्या है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा नंबर लिए हैं, और हाँ स्क्रीन पे आपको जो है कि सभी प्रश्न इंडिकेट किया जा रहा है। आपका जो है कि सभी प्रश्न स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। देखिए इसमें दे रखा है 2x - 3y = 8, यानी कि दिया है प्रश्न में क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह फिर चेंज कर दिए। दिया है 2x - 3y बराबर 8 दिया हुआ है ना, तो लेकिन 8 को दूसरे तरफ करेंगे, इधर 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें दिया है 4x - 6y बराबर ना दिया है, लेकिन बराबर के बाद आपका मान है, अंक है, तो इसको दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, तो इधर प्लस है, इधर है तो आएगा तो माइनस। जैसे अभी एक का चेंज किया गया है वैसे ही सेम प्रोसेस आपका इसका किया गया, ठीक ना। अब हम लोग फटाक से तुलना कर लेते हैं। तो पहले के लिए समीकरण के लिए a1x + b1y, ठीक है, प्लस c1 = कितना है, 0। तो a1 बराबर कितना मिल गया, 2, b1 बराबर कितना मिल गया, -3, कन्फर्म है। और यहाँ पर आपका बात किया जाए c1, और हाँ c1 बराबर आपका हो जाएगा -8। फिर इसमें तुलना कर लेते हैं, a2x + b2y
प्लस क्या C2 बराबर कितना है 0। तो यह हो जाएगा A2 बराबर कितना हो जाएगा 4, B2 बराबर कितना हो जाएगा -6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -9। इतना कन्फर्म हो रहा है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। A1/A2 यानी A1 का मान 2 है, A2 का मान कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 यानी कि यह 1 बटा में कितना हो गया 2, 2 से 2 कटा 1, 2 से 4 कटा 2 यानी 1 बटा में 2 हो गया ना, 1 बटा में 2 हुआ। ये समझ में आ रहा है ना। अब चलिए B1/B2, B1 का मान -3 है, B2 का मान कितना है -6, कटाइए माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6 यानी कि 1 बटा में कितना हो गया 2। C1/C2, C1 का मान कितना है -8 बटा में C2 का मान कितना है -9, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 ये C1 8 है ना, ये कटेगा नहीं यानी कि ये हो जाएगा -8 बटा में कितना था -9, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा खाली प्लस हो जाएगा यानी 8 बटा में कितना हो गया 9। ये तो आपको कन्फर्म हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना कितना हुआ। अब देखिए चूंकि A1/A2, A1 क्या A2 इजकल टू B1/B2। ध्यान दीजिएगा A1/A2 यानी कि 1 बटा में 2 ये भी है, 1 बटा में 2 ये भी है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 का मान दोनों बराबर है। लेकिन क्या C1/C2 का मान बराबर है, यानी 1 बटा 2 के बराबर है 8 बटा में 9 नहीं होगा ना, यानी कि नॉट इजकल टू करेंगे C1/C2। ध्यान दीजिएगा यानी कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान दोनों मान क्या है सेम है, लेकिन C1/C2 क्या है अलग है, अतः इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि यह 1 बटा में 2 है, ये भी 1 बटा में 2। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि हाई तो 1 बटा में 2 है, ये भी कितना है 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2 1 बटा में 2 दोनों तो बराबर हो जाएगा। लेकिन C1/C2 की हम लोग बात करते हैं तो यह आया है 8 बटा में कितना 9, तो कभी भी 1 बटा में 2 जो है 8 बटा में 9 के बराबर नहीं होगा, यानी कि दूगो तो पहला मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। दूगो तो पहला मान बराबर, रुक जाए इसमें छूटा हुआ है, ठीक है इसमें थोड़ा इसमें छूटा हुआ है, तो इसमें असंगत यानी समांतर रेखाओं के लिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू, ठीक है ये क्या है नॉट इक्वल टू, छूट गया तो इसको सही कर लेंगे। तो यह जब तीनों बराबर नहीं यानी दूगो बराबर है पहला मान और तीसरा मान बराबर नहीं है, तो यह रैखिक युग्म की बात करते हैं तो रैखिक युग्म कैसा होगा असंगत होगा। कैसा होगा असंगत, यानी कि रैखिक युग्म कैसा होगा असंगत, असंगत है। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस क्या है वो देखिए, अगला प्रोसेस दूसरा नंबर का, ये तो आपका दूसरा था। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, ठीक है इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से आप समझिएगा। सेम प्रोसेस आपका वैसे ही सभी चलेंगे, ठीक ना। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरा नंबर क्या दे रखा है देखिए, दिया है 3 बटा में 2, 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में कितना है 3y बराबर 7 है। देखिए बराबर 7 है ना, बराबर के बाद 7 है, तो बराबर के बाद 7 है तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना 0। दूसरा समीकरण ले लेते हैं। दूसरा दिया है 9x माइनस 10y, अब बराबर के बाद 14 है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -14 बराबर 0। ये पहला दूसरा हो गया और ये क्या हो गया समीकरण नंबर पहला, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर। देखिएगा इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, नहीं है तो इससे अच्छा है दोनों का क्या ले, यानी कि दोनों का नहीं, इसका मतलब सभी का क्या ले लीजिए एक ही बार एलसीएम। दो तरीकों से हो जाएगा, या तो इसका तुलना करके हल कर दीजिए और नहीं तो इसका हर एक मान करके इसके बाद क्या हल कर देंगे, तभी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं, ताकि हो सकता है एलसीएम लेने के बाद आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए, क्योंकि इसका तो लेना नहीं पड़ेगा, ये तो आपका सेम है। तो इसको तुलना कर लेंगे A2x प्लस B2y
प्लस C2 इक्वल टू कितना 0। इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 3 6 3 हुआ भाग, 3 बार भाग जाएगी, 3 3 के 9x प्लस इसमें ये 3 दूनी के 6 2 हो जाएगा, 2 5 10 y। अब 1 6 6 6 7 42 बराबर 0। हर एक मान का तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण एक मान करके यहाँ मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इतना कन्फर्म हुआ। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे जो है सोल्यूशन करा दिया गया है। ठीक है, एलसीएम तो समझ में आ रहा है ना कि एलसीएम कैसे लिया गया है, और नहीं है तो आप यहाँ से भी तुलना करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है कि ज़्यादा भिन्न में पलटने में आपको दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैं एलसीएम लेकर आपको समझा दिया हूँ। तुलना कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना है 0। तुलना करेंगे तो a1 बराबर 9 मिला, b1 बराबर कितना मिला 10, इसके बाद c1 बराबर कितना मिला -42। इसमें आइए, इसमें मिला a2 बराबर आपका 9 मिल गया, b2 बराबर कितना मिल गया -10 मिल गया, और c2 बराबर कितना मिल गया -14। ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है ना। अब चूंकि a1/a2 निकालते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से निकालेंगे a1/, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ठीक ना, a1/a2 बराबर a1/a2 कितना है 9 बटा में a2 का मान कितना है 9, यानी कि 9 बटा में 9 हो गया, कट करके कितना हो जाएगा 1, यानी कि सिर्फ कितना हो गया 1 हो गया। अब इसके बाद b1/b2 निकालिए, b1/ क्या b2, तो b1 का मान 10 है बटा में b2 का मान कितना है -10 से 10 कटे कितना हो गया -1 हो गया। इसके बाद c1/ क्या निकाल दीजिए c2, तो c1 का मान कितना है -42 है, और बटा में c2 का मान कितना है 14, माइनस से माइनस कट गया 14 14 42, यानी कितना 3 बार। इतना कन्फर्म है। अब इसका हर एक मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत जो है कि आपको एक एक इसका हर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ये नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लोग निकाल दें। चूंकि यहाँ पर अनुपात मैं निकाल रहा हूँ a1/a2, ठीक है, इक्वल टू क्या देखिए 1 बटा में a1/a2 का मान 1 है, b1/b2 का मान -1 है, यानी क्या बराबर होगा नहीं होगा ना -1। कभी भी एक जो है -1 के बराबर नहीं होता है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इतना कन्फर्म है, यानी कि जब पहला ही मान दोनों बराबर नहीं हुआ तो तीसरा तो ऐसे ही बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो 2 ही हम लोग ले लेते हैं। जब पहले ही 2 बराबर नहीं हो रहे तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, तो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों? क्योंकि कभी भी एक जो है -1 के बराबर नहीं हो सकता। हर एक मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, कभी भी एक जो है -1 के बराबर नहीं हो सकता है, और जब दोनों मान बराबर नहीं होगा तो उस समय जो है कि रैखिक युग्म कैसे होंगे संगत। रैखिक युग्म कैसे होंगे संग। यहाँ पर असंग हो गया था तो जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर इसलिए रैखिक युग्म कैसे हैं संगत। रैखिक युग्म कैसे हैं संगत है। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 4 नंबर की। ठीक है, यहाँ पर मैं तुलना कर दिया हूँ, सेम प्रोसेस आपका वही है। प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, आप मिला लेंगे। ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो समझिए। दे रखा है 5x - 3y बराबर 11, बराबर के बाद 11 दिया है प्लस में, और दूसरे तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -10x + 6y बराबर दिया है -22, बराबर के बाद -22 दिया है। अब -22 को जब दूसरे तरफ ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद तुलना कर लेते हैं, तो यह a1 बराबर आपका मिल गया कितना 5, इसके बाद b1 बराबर कितना मिल गया -3, इसके बाद c1 बराबर कितना मिल गया -11। बोलिए कंफर्म हुआ ना। अब इसके बाद इसमें आइए, a2 बराबर आपका मिला है -10, b2 बराबर कितना मिला है 6 मिला है, इसके बाद c2 बराबर कितना मिला है 22।
ये चीजें समझ में आ गई ना। अब अनुपात निकाल लीजिए। क्या निकालिए? अनुपात। चूंकि पहले अनुपात निकालेंगे ना, अनुपात पहले निकाल लीजिए। A1/A2 यानी A1/A2 का अनुपात कितना है? 5, ये है -10, कटाइए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी ऊपर 1 बच गया, नीचे बच गया -2। ठीक है, अब आगे बढ़िए। B1/B2, तो B1 का मान कितना है? -3 है, अब B2 का मान 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी कि -1 बटा में कितना? 2। हाँ, ध्यान दीजिए, इसमें माइनस इसमें माइनस, दोनों मान बराबर है। ठीक ना, इसमें ये नहीं कि इसमें ऊपर माइनस है इसमें नीचे है तो सोचेगा कि अलग अलग है, नहीं, दोनों मान सेम है, दोनों माइनस है ना, एक माइनस है। ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो गया होगा, ठीक ना, कि दोनों मान सेम है कि अलग अलग है। तो आपका सेम ही है, क्योंकि इसमें माइनस ऊपर है, इसमें माइनस नीचे है। इसमें माइनस नीचे है तो वह ऊपर आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दोनों मान सेम ही है, अंतर नहीं है। इसके बाद C1 अपन क्या है? C2। C1 का मान कितना है? -11 बटा में C2 का मान 22, तो 11 का 11, 11 दूनी के 22, यानी कि -1 बटा में 2। ध्यान दीजिएगा, -1 बटा में 2, -1 बटा में 2, -1 बटा में, दोनों मान सेम है ना। और जब तीनों मान बराबर हो गए तब तो ये तीसरे नंबर पे आएंगे ना, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 के, यही मान बराबर है C1/C2 के। आखिर में क्यों बराबर है भाई? दिखाइए जरा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 1 बटा -1 बटा में 2, ये माइनस हर में है तो उसको अंश में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत। ठीक है, ये नहीं कि आप समझिए गलत हो जाएगा। -1 बटा में 2, क्योंकि जब तीनों मान आपके बराबर हैं, तो जब तीनों मान बराबर हैं तो रैखिक युग्म कैसे होगा? संगत होगा। संगत को एक रूप से हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित। तीसरे नंबर वाले को एक रूप से आश्रित नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? आश्रित नाम भी देते हैं। हो गया ना। इसलिए लिख देता हूं, हो गया। यहां पर मैं लिख दूं, इसलिए रैखिक युग्म कैसे हैं? संगत, यानी कि आश्रित है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोसेस चौथे नंबर का। ठीक है, कंफर्म हुआ ना। उम्मीद होगी कि अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, कहीं भी कट नहीं किया गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अंतिम के तरफ, जो कि 5वां नंबर है। 5वां नंबर क्या है? देखिए, 5वां नंबर जो है कि सेम आपका तीसरे नंबर के जैसा होगा, लेकिन तीसरे नंबर में हम एलसीएम लेके दिखाए थे ना, एलसीएम लेके साधारण बदला गया था, लेकिन इसमें आपको एलसीएम नहीं लिया जाएगा। अब सिर्फ जो है कि मैं डायरेक्ट तुलना करके बताऊंगा। थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि कैसे ये होगा। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगेगा नियम वो तुरंत लगाइएगा। ठीक ना, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये आपका जो है कि अंतिम प्रश्न है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 3/4 है। मैं फिर पाछांतर कर दिया हूँ। स्क्रीन पे जो है कि आपको प्रश्न भी दिख रहा होगा, प्रश्न किस टाइप का है। बराबर के बाद ये 8 है। ठीक है, तो मैं इधर कर दिया हूँ। ठीक है, मैं मिला तो बराबर के बाद 8 है, प्लस में तो दूसरी तरफ चलेगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के बाद 12 है, प्लस में तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस। ठीक है ना, चेंजिंग। अब यहाँ पर जरा ध्यान समझिएगा मेरे प्रिय छात्र, नहीं है तो इसका हर एक मान कर, इसका भी हर एक मान कर एलसीएम लेकर आप उसी तरह चेंजिंग करेंगे जैसे 3 नंबर में मैं चेंजिंग किया हूँ। ठीक ना, लेकिन थोड़ा इस बार अलग मैं समझा देता हूँ। सिर्फ डायरेक्ट मैं तुलना करके दिखा देता हूँ, जो भी आपको ईजी लगे वैसे ही सोल्यूशन आप कीजिएगा। चलिए, तो ये आपका है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तुलना कर लीजिए। A1 बराबर 4 बटा में कितना मिल गया? 3। B1 बराबर कितना मिल गया? 2। और C1 बराबर कितना मिल गया? -8। कन्फर्म है। इसमें आइए दूसरे के लिए, यह हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 = कितना है? 0। A2 का मान कितना है? B2 का मान 3, C2 का मान कितना है? -12।
कन्फर्म है। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं अनुपात इनका, A1/A2 निकाल लेते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। A1 का मान है 4/3 पूरे का बटा, A2 का मान है कितना 2। देखिए इसका 4/3, इसका हर और अंश दोनों हैं तो इसका हर एक मान लीजिए, किसका, क्योंकि इसका हर नहीं था तो हर एक मान लीजिए। इसके बाद भिन्न पलटेंगे तो यह हो जाएगा 4/3 गुणे 4/3 ऊपर वाला वैसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी तो एक ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, ठीक है। अब यह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि यह 2 बटा में कितना 2 से मल्टीप्लाई 2 एकम 2 बटा में 3, यहाँ पर कट गया 1 हुआ 3 एकम 3, 2 बटा में 3 हो गया ना। समझ में आया है? अगर अभी तक नहीं समझ में आया है थोड़ा रिवर्स करके देखिए, फिर से रिपीट करके आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए क्या मैं किया हूँ, ठीक है। देखो देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूँ फिर। 3/4 है तो 3/4 वैसे ही रह गया है। नीचे वाले भिन्न को पलट देते हैं क्योंकि इसका हर एक नहीं था तो हर एक मान लिए। यदि नीचे वाले का अंश और हर दोनों होता, ऊपर वाले का हर नहीं होता तो इसका हर मान करके फिर नीचे वाले को पलटते। ये नहीं कि ऊपर वाले का हर मान रहे तो ऊपर वाले को पलटेंगे, नहीं, हमेशा नीचे वाले भिन्न जो है कि आपकी पलटी जाती है। तो 2/3 हो गया। अब यहाँ पर निकालते हैं B1 क्या B2। B1 का मान 2 है, B2 का मान कितना है 3, और इसके बाद C1/C2, C1 क्या C2, C1 का मान कितना है -8, C2 का मान कितना है -12, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब कटा दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 3 12, यानी कि 2 बटा में कितना हो गया 3। देखिए मेरे प्रिय छात्रों जरा मिलाकर आप देख लीजिए क्या आपका फाइंड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि जो सभी वैल्यू है, देखने में ये लग रहा है कि तीनों मान बराबर है, देखने में लग नहीं रहा है, वास्तव में ये तीनों मान क्या है बराबर। यानी कि देखिए कहीं भी यदि मिस्टेक होता है गुणा भाग करने में तो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिला है चूंकि देखने में देखिए 2/3, 2/3, 2/3 तीनों मान बराबर है ना। चूंकि A1/A2 इजकल टू है B1 किसके B2 के, यही इजकल टू है C1 किसके C2 के। क्यों यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि A1/A2 का मान कितना है 2/3 जो है यही बराबर है 2/3 के, और यही बराबर है 2/3, क्योंकि दोनों का यानी कि सभी का जो मान है आपका इक्वल यानी कि बराबर है। अतः A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों मान आपस में क्या है बराबर, क्योंकि सभी का मान सेम है तो सभी का मान बराबर ही होगा। इसलिए रैखिक युग्म कैसे हैं, तीनों मान जब बराबर होगा तो कैसे होंगे संगत। कोष्टक में इसका दूसरा नाम है क्या आश्रित है। ये रहा क्या आपका आंसर। यानी कि ये जो आपका वैल्यू फाइंड हो गया है, दोनों वैल्यू यानी कि जो कब पूछ रहा था आपका कि रैखिक युग्म कैसे होंगे, तो रैखिक युग्म जो है आपके कैसे होंगे संगत, जिसे एक रूप से जब तीनों वैल्यू बराबर हो जाता है तो एक रूप से नाम देते हैं हम लोग इसका क्या आश्रित, क्या कहते हैं एक रूप से हम लोग नाम देते हैं इसे आश्रित, ठीक है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये जो सभी चीज़ें मैं बताया हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, जितने भी ग्रुप हैं आपके शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।